अप्रैल 2025 सिंह राशि फल। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सिंह राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। जीवन में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव भी संभव हैं, फिर भी आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 3 अप्रैल को द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश गमन भी संभव है। सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में आएंगे, जिससे आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। आपको सामाजिक तौर पर किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। नौकरी में आपको स्थिति प्रबल होने लगेगी और व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। कानूनी पचड़ों में पड़ने से बचें। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ससुराल से आपके संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत का समय कमज़ोर रहेगा, उसके बाद का समय धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगा। आर्थिक तौर पर यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आप अपने अनुभव और अपने काम से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज और छठे भाव के स्वामी शनि महाराज दोनों ही सूर्य, बुध और राहु के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आपके आसपास का कोई व्यक्ति समस्या खड़ी कर सकता है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। जब सूर्य आपके नवम भाव में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे, तब आपको नौकरी में स्थानांतरण या दूसरी नौकरी प्राप्त करने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल से वक्री अवस्था में मार्गी अवस्था में जाएंगे। तब आपको कार्य क्षेत्र में थोड़े अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। सभी से अनुकूल और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। यदि आप अपने सहकर्मियों से गलत व्यवहार करेंगे तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अप्रैल की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मंगल महाराज एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा करेंगे। लेकिन 3 तारीख को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। शनि, सूर्य, राहु, बुध व शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होगी और कुछ गुप्त खर्च भी होंगे। हालांकि इसी दौरान किसी प्रकार का गुप्त धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश करने से बचना होगा। यही हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। 14 तारीख को सूर्य महाराज आपकी उच्च राशि मेष में आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। समाज में भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन मंगल महाराज के द्वादश भाव में बने रहने और अन्य सभी ग्रहों के अष्टम भाव में होने से आर्थिक चुनौतियों के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने धन का प्रबंध भी सोच समझकर करना होगा। स्वास्थ्य अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज ही अष्टम भाव में शनि, राहु, बुध व शुक्र के साथ स्थित होकर पीड़ित अवस्था में होंगे। यह आरोग्यता के कारक ग्रह भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य से परेशानियां देखने को मिलती रह सकती हैं। 3 तारीख के मंगल महाराज द्वादश भाव में जाएंगे। केतु महाराज दूसरे भाव में पहले से ही विराजमान है, इससे आपको समस्याओं में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य में लगातार चुनौतियां देते रहेंगे। आपको नेत्र पीड़ा, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं और गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। बुध और शुक्र क्रमशः 7 और 13 तारीख को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब इन परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद 14 तारीख को सूर्य महाराज आपकी उच्च राशि मेष में नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी आरोग्य क्षमता मजबूत होगी और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा।
ऐसे में आपकी सेहत भी धीमे गति से सुधार देखने को मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का अष्टम भाव में बैठना यह संकेत करता है कि आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों की बात कहें तो महीने की शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ कहासुनी होने की संभावना है। हालांकि 3 तारीख को ही मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब स्थिति अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त शनि महाराज की दृष्टि बृहस्पति महाराज और पंचम भाव दोनों पर पूरे महीने बनी रहेगी। इससे आप अपने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और अपने रिश्तों को अच्छे से जी कर उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। अष्टम भाव में पंचग्रही योग से जीवन साथी की और आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होगी, कोई मुद्दा पर गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है। इसलिए आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे आपका वैवाहिक जीवन भी जुड़ा हुआ है और कोई भी असंतुलन आपके रिश्ते पर भी प्रभाव डाल सकता है। पारिवारिक अप्रैल का महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चौथे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और वह आपके दूसरे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे चुनौतियां कम रहेंगी और माहौल अनुकूल रहेगा। हालांकि दूसरे भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, परंतु दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र के साथ अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में समस्याएं बढ़ सकती है। किसी पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बन सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल महाराज 3 तारीख को ही द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन को देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से संभालने का मौका मिलेगा, फिर भी आपको सावधानियां बरतनी होगी। भाई बहन से आपके संबंध महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, लेकिन जैसे ही शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आ जाएगी और आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको लगातार उनके संपर्क में रहना होगा, उनके जीवन में आ रही चुनौतियों को हल करने में उनकी मदद करनी होगी। उपाय आपको अपनी राशि के स्वामी सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः 8 बजे से पूर्व स्वर्ण की मुद्रिका में माणिक्य रत्न जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। शिव जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा।